साथियों आज हम सभी जो है देखेंगे, अगर यदि एक ही जमीन दो लोगों को बेच दी जाए तो असली मालिक जो है कौन होगा। यानी कि जो आज हम सभी जो है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर जो है एक ही जमीन को दो लोगों के बीच, अलग अलग व्यक्ति के बीच बेच दिया जाता है तो कानूनी रूप से जो है स्पष्ट आप सभी को पता होगा, पहले खरीदार यानी कि फर्स्ट बायर के पक्ष में होता है। भारतीय कानून इसे जो है डबल सेल या तो जो है फ्रॉडुलेंट सेल के श्रेणी में रखा जाता है। असली मालिक जो है कौन होगा, तो लीगल स्टेटस भारतीय कानून के अनुसार जिस व्यक्ति के पक्ष में पहला बेनामा यानी कि सेल डीड निष्पादित होता है, स्कूटिव होता है, किया गया, वह जमीन का असली मालिक जो है माना जाता है। तो कारण यह है कि एक बार जब जो है विक्रेता सेलर ने अपनी पहली बार जमीन बेच दी है तो उस जमीन पर मालिकाना हक उसका जो है खत्म हो जाता है। तो जिस व्यक्ति के पास जो है मालिकाना हक नहीं बचा है तो उसे जो है दोबारा किसी और को नहीं बेचा जा सकता है। इसलिए दूसरी रजिस्ट्री जो है सेल डीड सेकंड जो है कानूनी नजर में शून्य माना जाएगा और जो है सेकंड पार्टी को मालिकाना हक जो है नहीं दिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण जो धाराएं इसमें दिया गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 47 धारा जो है यह कहती है कि एक पंजीकृत दस्तावेज उस तारीख से प्रभावी होता है जब वह निष्पादित यानी कि सिग्नेचर होता किया गया है, ना कि उस दिन जब उसका जो है पंजीकरण पूरा हुआ है। संपत्ति का अंतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982 सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस पर फैसला दिया है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील 1573/2023 स्पष्ट किया है कि यदि पहली रजिस्ट्री का काम चल रहा है या पेंडिंग है तब भी जो है विक्रेता दूसरी रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। दूसरी रजिस्ट्री पूरा करने पर उसे जो अवैध माना जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्या करें? यदि आपके साथ जो है पहले खरीदार हैं, आपको जो है पता चलता है कि जो है जमीन दोबारा बेच दी गई है, तो यह कदम आप सभी जो है उठा सकते हैं। सिविल कोर्ट में आप सभी जो है केस कर सकते हैं। आपको सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल करना होगा और कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड का मुकदमा दायर करनी चाहिए ताकि दूसरी रजिस्ट्री को रद्द किया जा सके। स्टे ऑर्डर जो है विवादित जमीन पर तुरंत जो है स्टे ऑर्डर ले लें ताकि दूसरा पक्ष उस पर कोई भी कार्रवाई जो है ना कर सके, उसे आगे जो है बेच ना सके। तो एफआईआर जो है दर्ज कराएं विक्रेता के खिलाफ। धोखाधड़ी आईपीसी की धारा 420, 467 और 468 नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज कराना पड़ेगा। दाखिल खारिज मोटेशन यदि आपने जो है अभी तक दाखिल खारिज नहीं कराया है तो इसे तुरंत जो है प्रक्रिया में डाल दे। हालांकि जो है मालिकाना हक के लिए सेल डीड रजिस्ट्री ही मुख्य आधार माना जाता है। अगर यदि आप सभी ने मोटेशन नहीं कराया और उस जमीन को किसी और के साथ बेच दिया है तो तुरंत आप सभी अपना जो है मोटेशन में डालिए और अपना मोटेशन कराइए, यानी कि आप ही के पक्ष में आएगा क्योंकि सेल डीड आपका तैयार किया गया था, उसमें तारीख, डेट, समय जो है सब कुछ दिया गया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो बचाव के तरीके, बायर चेकलिस्ट, भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। भार मुक्त प्रमाण पत्र रजिस्ट्री से पहले पिछले 15-30 सालों का जो है इसी जरूर चेक करते रहें। पब्लिक नोटिस, जमीन खरीदने से पहले समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना जो है जारी आप सभी कर सकते हैं कि हमने जो है इतना तारीख को ये जमीन इतना खाता खसरा का इतना डिसमिल हमने खरीदा है। कब्जा पोजीशन, रजिस्ट्री के तुरंत बाद जमीन पर अपना जो है कब्जा, जैसे बाउंड्री वगैरह जो है लगा सकते हैं, घर वगैरह जो है बना सकते हैं ताकि जो है उस पर कोई भी दोबारा दावा ना कर सके। इस तरह का जो है मामला आए दिन जो है देखने को मिलता है। इससे निपटने के लिए अगर यदि आप सभी फर्स्ट पार्टी हैं तो आपको नहीं घबराना है। अगर जो है एक ही जमीन को 2 बार रजिस्ट्री कर दिया अलग अलग लोगों के बीच में तो जो है भारतीय कानून जो है पहली रजिस्ट्री को ही जो है वैध माना जाएगा। तो असली मालिक कौन होगा, तो जो है पहली रजिस्ट्री पर प्राथमिकता दिया जाएगा। कानून का जो है सामान्य नियम है, जो व्यक्ति पहले संपत्ति खरीदता है मालिकाना हक जो है उसी का होता है। विक्रेता एक बार जमीन बेचने के बाद उसका जो है मालिकाना हक नहीं रहता है, इसलिए वह उसे दोबारा नहीं बेच सकता है। दूसरी रजिस्ट्री की स्थिति में दूसरी रजिस्ट्री को कानूनन शून्य माना जाता है क्योंकि विक्रेता के पास उस समय जो है संपत्ति बेचने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं बचा था। मोटेशन दाखिल खारिज का महत्व जो है बहुत होता है, सिर्फ रजिस्ट्री करा लेना ही काफी नहीं है। अगर यदि आप सभी कोई भी प्रॉपर्टी भारत के किसी भी कोने में खरीद किया है तो उसे जो है मोटेशन अवश्य कराएं। मोटेशन का मतलब होता है कि आप जिस राज्य में जमीन खरीदे हैं उस राज्य सरकार को उस जमीन का जो है मुआवजा आप उसको दे रहे हैं, मतलब कि जो है उसका रसीद लगान जो है दे रहे हैं, तो आपको जो है मोटेशन कराना पड़ेगा। मोटेशन कराने से बहुत ज्यादा जो है फायदा है। मोटेशन अगर यदि आप सभी कराते हैं तो आपका रसीद कटना शुरू हो जाता है,
उस रसीद के माध्यम से उस जमीन पर आप बिजली बिल, गैस बिल कुछ भी आप कर सकते हैं। एक आपका जो है एड्रेस प्रूफ में जो है काम आने वाला दस्तावेज आपका तैयार हो जाता। हालांकि ऐसी स्थिति में जो है पहला खरीदार कोर्ट में दूसरी रजिस्ट्री और मोटेशन को चुनौती दे सकता है। कानूनी समाधान आपको लेना पड़ेगा। यदि जो है सिविल सूट, आपको कोर्ट में डिक्लेरेशन के लिए जो है केस फाइल करना पड़ेगा, और ताकि जो है दूसरा रजिस्ट्री को अवैध घोषित किया जा सके। धोखाधड़ी का एफआईआर आप सभी जो है उस पर कर सकते हैं जो जमीन को बेचा है। मुआवजा, दूसरे खरीदार के पास अधिकार है कि वह विक्रेता से अपना पैसा वापस ले सकता है और हर्जाना के साथ ले सकता है। अगर यदि आपके साथ ऐसा होता है तो उसको वापस करना पड़ेगा। बचाव के तरीके, भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए टाइटल जो है सर्च करें। रजिस्ट्री से पहले जो है कम 12 से 30 साल जो है चेक करते रहें। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।